अविनाशी सच्चिदानंद घन है, जो हरि हैं, सबके पाप का हरण करने वाले हैं, जो शंकर हैं, सबका मंगल करने वाले हैं, जो वासुदेव हैं, जो सब में निवास करने वाले हैं, जिनसे संसार की उत्पत्ति पालन संहार होता है, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मूल भूतो नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे, मैं उनको बारंबार प्रणाम। और हे महर्षि, हे मैत्रेय जी, आपने जिज्ञासा की है तो मैं ब्रह्मा जी से जो कुछ सृष्टि हुई उसके बारे में आपको संक्षेप में सुना रहा। और पराशर जी सुनाते हुए कहने लगे कि दक्ष आदि के जितने भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, तो नर्मदा नदी के तट पर पुरुकुत्स को दक्ष ने सारस्वत मंत्र दिया था। सारस्वत जो दिया था उसी के बारे में मुझे ज्ञान है और मैं आपको बतला रहा हूँ कि यह सारा संसार भगवान विष्णु के संकल्प से ही उत्पन्न होता। प्रधान पुरुष व्यक्त कालानाम परमम हियत, प्रधान पुरुष व्यक्त काल प्रकृति इन्हीं भगवान विष्णु में सब विद्यमान है और उन्हीं के संकल्प से संसार उत्पन्न होता। एको हम बहुश्याम, भगवान अकेले हैं, उनकी इच्छा हुई मैं बहुत हो जाऊं, तो उन्होंने खेलने के लिए सारा जगत बनाया और सारे जगत का संकल्प से सूक्ष्म रूप में निर्माण करके और भगवान शयन कर गए तो एक अंड रूप हुआ। उस अंड से जब वो प्रकट हुए, हिरण्यगर्भ कहलाया अंड, तो उनसे इस ब्रह्मांड की निर्मिति हुई और ब्रह्मांड इतना विशाल रूप धारण, जितने भी पर्वत हैं, द्वीप हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, सभी उसमें विद्यमान थे। तो मैं सबके मूल उन नारायण भगवान विष्णु को, जो संसार की उत्पत्ति पालन संहार के कारण हैं, बारंबार प्रणाम करता। जो निर्गुण प्रमेय हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। पराशर जी ने फिर काल का वर्णन, काल के बारे में बतलाया, फिर उन्होंने दिव्य वर्षों के बारे में बतलाया, सप्तर्षियों का वर्णन किया और बतलाया कि मनवंतरों के बारे में। मनवंतर देखिए, हम लोग, आप लोग पंडित जी लोग पूजा कराते हैं, बोलते हैं ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्यश्री ब्रह्मणो अहनि द्वितीय परार्ध। हम लोगों की आयु कितनी है? 100 वर्ष। मनुष्य की आयु ज्योतिष शास्त्र से 120 वर्ष, कलयुग की दृष्टि से 100 वर्ष। अब कोई 50 में मर जाए, 40 में मर जाए, वो बात अलग है, लेकिन 100 वर्ष। और हमारी आपकी आयु से कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। अभी तो 5-6 हजार वर्ष कलयुग भी बहुत बाकी है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष। और चारों युगों का एक चक्कर जब होता है तो 43,20,000 वर्ष पूरा होता। एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग जब चक्कर लगाते हैं तो 43 लाख यानी 43,20,000 ईयर्स, यानी 43,20,000 वर्ष बीत जाते हैं। और जब एक चतुर्युगी हुई, और जब पंडित जी बोलते हैं तो कहते हैं अष्टाविंशति तमे कलयुगे, ये 28वां कलयुग चल रहा, यानी इससे पहले 27 इस सृष्टि के सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए, तो 43,20,000 गुणे 27 आप मल्टीप्लाई करते रहिए, उतना समय बीत गया और ये कलयुग चल रहा है। और जब ये कलयुग आदि के 1000 बार चक्कर लगाते हैं तो ब्रह्मा जी के घड़ी की सुई में 12 घंटा होता है, इतनी स्लो चलती। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं, इतना लंबा उनका काल है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्र मर जाते हैं, 14 बार मनु समाप्त हो जाते हैं। तो एक इंद्र और मनु के काल को लगभग 71 चतुर्युगी के बाद पूरा होता। एक मनवंतर 8,52,000, यानी एक मनवंतर की गणना में आप मान के चलिए कि 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। तो वर्ष की गणना के अनुसार 30,67,20,000 वर्ष का ये मनवंतर जाता है। और इससे 100 गुना ब्रह्मा जी, इससे 14 गुना ब्रह्मा जी का दिन होता है। उसी में भूर लोक, भूवर लोक, स्वर लोक, महर लोक ये सब हैं। ब्रह्मा जी अपनी आयु का 50 वर्ष पूरा कर लिए, 51वां वर्ष चल रहा। 51वें वर्ष में पहला दिन है, पहले दिन का दोपहर का, पहले महीने का दोपहर का 11:34 के लगभग चल रहा है। पंचांग में सब लिखा रहा था। ये काल की गणना सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा जी के द्वारा, भगवान कल्प के आदि में
नारायण ने भूतों के सृष्टि की रचना की तो उन्होंने संकल्प किया और भगवान के संकल्प से ही सृष्टि हुई। तो पराशर जी कह रहे हैं कि हे मैत्रेय सुनो, पिछले कल्प के अंत में रात्रि में सो करके उठने के बाद ब्रह्मा ने सर्वत्र शून्य ही देखा। भगवान नारायण अचिंत्य हैं और उनके लिए कहा गया कि आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसु नवः ऐनम तस्यताः पूर्वं तेन नारायण स्मृतः। आप माने संस्कृत में आप जल को कहते हैं, तो आपो नारा, नार माने भी जल होता है, और जो नार में अयन माने शयन करे उसे नारायण कहते हैं। तो भगवान नारायण का तात्पर्य है जो जल में शयन करने वाले हैं। तो सारा संसार जल में था, सबकी उत्पत्ति स्थूल रूप में हो गई थी, पृथ्वी रसातल में पड़ी थी। भगवान ने फिर बराह शरीर धारण करके और पृथ्वी का उद्धार करके ला करके बराह वेद में शरीर धारण किए और ला करके उन्होंने जल के ऊपर प्रतिष्ठा की पृथ्वी की, और पृथ्वी को प्रतिष्ठित जब कर दिए तो पृथ्वी ने भगवान की स्तुति की है। नमस्ते पुंडरीकाक्ष शंख चक्र गदाधर मां बुद्धर स्मादद्य त्वं तत्तोऽहं पूर्वमुत्थिता। आप जब भी कोई बात आती है मेरा उद्धार करते हैं, मैं आपको प्रणाम करता। पराशर जी कह रहे हैं भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, फिर पृथ्वी पर ही नाना प्रकार की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने फिर अनेक प्रकार की पृथ्वी पर सृष्टि की है। सबसे पहले जो ब्रह्मा की सृष्टि है उसमें पंच परवा विद्या है। उसको हमारे यहाँ तमो मोहो महामोहस्तामिश्रो ह्यंद संगीतः और अविद्या पंच परवेशा प्रादुर्भूता, यही पंच परवा अविद्या है, जिसको तम मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र और आदि कहते हैं। इसी को सरल भाषा में कहा जाए तो अज्ञान, भोगेच्छा, क्रोध और अभिनिवेश आदि कहा गया है। तो पंच परवा विद्या के बाद फिर भगवान बराह की सृष्टि में आगे चल करके ब्रह्मा जी आए। भगवान ही ब्रह्मा हो करके संसार की सृष्टि किए। तो सबसे पहले सर्ग हुआ जिसमें सामान्य तत्व उत्पन्न हुए, फिर दूसरा जो है सृष्टि देवताओं की हुई, फिर तीसरा देव सर्ग हुआ, चौथा जिसमें पुरुषार्थ साधक लोग प्रकट हुए, फिर अवाक स्रोत सर्ग प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से सारी सृष्टि हुई और फिर भगवान ने सबकी सृष्टि करके ब्रह्मा जी के माध्यम से सृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। उनके अंग प्रत्यंग से प्रधान रूप से 10 ऋषि उत्पन्न हुए। नाना प्रकार के अन्न आदि उत्पन्न हुए। सारे लोगों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ, ये उनके मानस पुत्र हुए। और फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनुसूया आदि 9 कन्याओं को उत्पन्न करके एक एक को ब्रह्मा जी ने ही सौंप दिया। और फिर इनसे स्त्री पुरुष के संबंध की सृष्टि प्रारंभ हुई। मैत्रेय जी ने यही प्रश्न किया था, इसलिए इन्होंने उनको उत्तर दिया। बाद में ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से मनु की सृष्टि की, यानी एक साथ मानवीय सृष्टि को करने के लिए मनु शत्रुपा को तप के बाद उन्होंने प्रकट किया और मनु तथा शत्रुपा ने विवाह किया तो उनकी सृष्टि हुई, जिसमें आकुति, देवहूति और प्रसूति हुई। रुचि प्रजापति ने आकुति से विवाह किया, करदम ने देवहूति से और दक्ष ने प्रसूति से विवाह किया। प्रसूति ने दक्ष से 24 कन्याओं को उत्पन्न किया, जिनके नाम है श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। ये यथा योग्य ऋषियों को ब्याही गई और इस प्रकार से इनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सृष्टि का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी ने फिर रुद्र की सृष्टि की।
ब्रह्मा जी के सृष्टि में रुद्र यानी भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई और रौद्र की जो सृष्टि हुई उसमें नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य ये सब उत्पन्न हुए। रौद्र की सृष्टि में नील लोहित वर्ण का एक कुमार हुआ संकल्प से, और वो चारों ओर दौड़ने लगा, रोने लगा। तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम, उससे पूछा क्यों रो रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो? उसने कहा पहले मेरा नाम रखो। तो उसका रोने और दौड़ने के कारण नाम रुद्र रखा। वो 7 बार रोया था, इसलिए श्री ब्रह्मा जी ने 7 बार रोने के कारण उनके 7 नाम रखे, जिसमें नाम है भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। फिर इनके बाद उन्होंने स्थान निश्चित किए। तो भव का सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, दीक्षित, ब्राह्मण और चंद्रमा, ये उनकी मूर्तियां हैं। जैसे भव यानी भगवान शिव का एक नाम है। भव की मूर्ति सूर्य है, सर्व की जल है, ईशान की पृथ्वी है, पशुपति की वायु है, भीम की अग्नि है, उग्र की आकाश है और महादेव के दीक्षित ब्राह्मण हैं। उसके बाद 8वीं सृष्टि में चंद्रमा आते हैं। इनकी पत्नियां भी हैं। सूर्य की पत्नी सुबरचला, जल की उषा और पृथ्वी की विकेशी, पृथ्वी से उत्पन्न हुई वायु से अपरा, अग्नि से शिवा और आकाश से स्वाहा, दीक्षित ब्राह्मण से दीक्षा और रोहिणी चंद्रमा से आई। इनका संबंध, ये सूक्ष्म रूप में सृष्टि का उन्होंने वर्णन